Hello everyone, myself Jarar Khan, and today we are going to learn about what is Ohm's law, what is resistance, what are resistors, and what are the good and bad conductors. This is physics of class 10 and we are in the chapter electricity. So in this video we will talk about what is Ohm's law. Ohm's law का स्टेटमेंट क्या है, वहाँ से हमें क्या मिलता है और उसका आगे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस वी विल कवर द टॉपिक ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ओम्स लॉ. Ohm's law. According to this law, you can say that Ohm's law is stated as at a constant temperature. Whenever we apply some potential on an closed electric circuit, then the flow of current will directly proportional to the applied potential on that circuit. मतलब ये है कि जब भी किसी भी क्लोज सर्किट पर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो करंट का फ्लो है, सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे. दैट इज़ द फ्लो ऑफ करंट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इन अ क्लोज सर्किट. दिस इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम देखें कि जब कभी भी हम किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वहाँ पर फ्लो हो रहा है करंट के. दैट इज़ वी विल प्रोपोर्शनल टू आई. एंड व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड, देन दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल रिप्लेस बाय सम अदर कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड आर. मैनी टाइम यू विल फाइंड इट विल लाइक एज V equal to IR. So Ohm's law, first of all you will get the question in your exam that what is the statement of Ohm's law. So your answer will be, according to Ohm's law, at a constant temperature the potential difference across the conductor will directly proportional to the current flow through the circuit. उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके कंडक्टर के अक्रॉस, जो उसके उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स गाइज, वेन एवर वी विल इंक्रीज द पोटेंशियल द करंट विल इंक्रीज. वेन एवर वी विल इंक्रीज द पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा, करंट भी इंक्रीज करेगा. सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस V इक्वल टू आई आर, वेयर यहाँ से एक और चीज़ निकल कर आती है, where R is equal to a constant called resistance, is a proportionality constant called, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है. From here you can find the value of R. So now the time to define what is resistance. जैसे आपने देखा यहाँ पर resistance की बात चल रही है, where R is called resistance. Once again we are looking for that, then what is resistance? So let's see that what is resistance. Students, resistance is a property of the conducting material which oppose the flow of current. किसी भी conducting material या किसी भी material की वो property होती है जो current के flow में barrier बनती है, which oppose the flow of current. current के flow होने को रोके, उसमें रुकावट लाए, that property of the resistance, that property of the material is called resistance. Again I would like to tell you that what is resistance. Resistance is a property of the conducting material which oppose the flow of current. जो करंट के फ्लो को रोके, उस प्रॉपर्टी को, मटेरियल के उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड दिस इज R is equal to V upon I. So from here this is the formula to calculate the resistance, and from here we can find the unit of the resistance, SI unit of the resistance as well as the traditional unit of the resistance.
So first of all, I would like to tell you that what is the SI unit of the resistance. SI unit of resistance will equal to ohm. ओम, वी विल यूज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट ओम. रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो ओम होती है. हम इस सिंबल को यूज करेंगे ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट टू फाइंड दैट यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला, देन इट विल बी ऑल्सो, everyone know that unit of potential is volt and unit of current is ampere. So unit of resistance will be volt per ampere. तो स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया कि ओम्स लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है बहुत शॉर्ट में, और हमने ये भी समझ लिया कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और उसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है और ये फॉर्मूले से यूनिट क्या निकल कर आती है. नाउ द टाइम टू नो अबाउट दैट व्हाट इज रेजिस्टर्स. सो गाइज, आपने रेजिस्टेंस समझ लिया है. रेजिस्टर्स और दोज component of the electric circuit which oppose the flow of current, which oppose the flow of current. मतलब करंट को चलने से रोकने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई चीज़ तो, कोई कंपोनेंट तो चाहिए वहाँ पर. उन्हीं कंपोनेंट्स को रेजिस्टर्स कहा जाता है. रेजिस्टेंस मतलब रुकावट और रेजिस्टर्स मतलब रुकावट बनने वाला, जिसकी वजह से रुकावट आ रही हो. सो रेजिस्टर्स आर दोज कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट के फ्लो को रोकेंगे उन्हीं कंपोनेंट्स को रेजिस्टर कहा जाएगा. रेजिस्टर्स को हम और भी तरीके से समझ सकते हैं. रेजिस्टर्स जैसे उसको हम इस तरीके से शो करेंगे. रेजिस्टर्स अगर आप वहाँ पर देखेंगे कि कैसे रेजिस्टर्स बने हुए, ये इट विल रिप्रेजेंट रेजिस्टर. ठीक है, तो ये ऐसे कंपोनेंट होंगे सर्किट में जो फ्लो को रोकेंगे. Many time you will find one symbol in an electricity chapter. This type of symbol is used to represent the variable resistance. Variable resistance means इसका यूज़ जो है वो ये है कि जब कहीं पर किसी सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस का हम यूज़ करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज किए बिना करंट के फ्लो में उसको इंक्रीज किया जा सकता है, उसको डिक्रीज किया जा सकता है. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सिंबल इज यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड मैनी टाइम यू विल फाइंड वेरिएबल रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में कई बार आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेंगे. उनको वेरिएबल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उनकी वजह से करंट के फ्लो में चेंज लाया जा सकता है बिना पोटेंशियल में चेंज किए हुए. और आपने पहले ही ओम्स लॉ पढ़ा है कि जब पोटेंशियल में चेंज तो करंट में चेंज. बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से आपको हेल्प करने वाले हैं. इसी में एक और टॉपिक आता है, रियोस्टाट बोलते हैं. ठीक है, रियोस्टाट इज एन डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को बदलने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम रियोस्टाट कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब बात आती है कंडक्टर की. एवरीवन नो अबाउट कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स दोज मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज ईजिली. दैट इज दोज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड कंडक्टर फ्रॉम विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम. ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं जो अपने में से करंट को पास होने दें, अच्छे से पास होने दें. दैट इज़ कॉल्ड गुड कंडक्टर. कहीं कहीं पर पार्शियली पास होने देंगे और कई सारे सब्सटेंस आपको ऐसे मिलने वाले हैं. जैसे गुड कंडक्टर में हम यूज़ कर सकते हैं सिल्वर, मीन्स मेटल का यूज़ करेंगे जिसमें सिल्वर इज़ बेस्ट. लेकिन क्योंकि कॉस्टली है, अवेलेबिलिटी कम है, देन एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, देन आयरन ऑल्सो. ठीक है, तो ये कंडक्टर्स हैं, इनमें से करंट ईजिली पास करता है, ईजिली फ्लो करते हैं चार्जेस. बट मैनी टाइम यू विल गेट द सब्सटेंस फ्रॉम देम करंट चार्जेस कैन नॉट पास, चार्ज कैन नॉट फ्लो. दो सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंसुलेटर इफ दे आर नॉट अलाउइंग द चार्ज टू फ्लो फ्रॉम देम. उनमें से पास होने ना दे, वो अपने में से पास होने ना दे, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. लाइक एज रबर, लाइक एज
ड्राई वुड नॉट वेट वुड, अगर उस पर कहीं से भी वाटर एब्जॉर्व करके रखा है, कोई भी चीज़ वाटर एब्जॉर्व करके रखा है, वो करंट को कंडक्ट कर देगा, बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो करंट को कंडक्ट करेगा। बट अगर हम बात करें इंसुलेटर की, सो वी विल टॉक अबाउट ओनली लाइक एज रबर, ड्राई वुड्स, plastic etc. are called insulator because they are not allowing the charges to flow from them. ये अपने में से चार्ज को पास होने नहीं देंगे। लाइक एज अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियंस को जो रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह को, तो वो रबर पहन के रखते हैं, यहाँ तक का जो ग्लव्स उनका होता है वो मोटे रबर का होता है, बिकॉज रबर इज़ अ इंसुलेटर, यू कैन से इंसुलेटर, बैड कंडक्टर यू कैन से ऑल्सो। तो बच्चों ये ओम्स लॉ के बारे में हमने आज बात की है, रेजिस्टेंस के बारे में बात की है, और जो है इस तरीके से हमने रेजिस्टर्स के बारे में बात किया है, कंडक्टर और इंसुलेटर के। अब इस पर हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक इस पर हम आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा इसका और यूज़ बढ़ जाए आपके पास, ठीक। तो जो हमको यहाँ से जो न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, this is the question, how much I am reading the question, how much electric current is produced on applying potential difference of 30 volt, V equal to 30 volt on a wire of resistance 20 ohm, on a wire of resistance 20 ohm and we are looking for the current। अगर किसी सर्किट पर 30 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाए और जब उसमें रेजिस्टेंस 20 ओम का हो तो करंट कितना फ्लो करेगा। इट इज़ वेरी इजी गाइज, फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड इट, बिकॉज I इज इक्वल टू V अपॉन R, because I is equal to V upon R. You can see this is 30 upon 20 and from here you will get 3 upon 2 which equal to 1.5 ampere. So easily अगर आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ के रखा है, so you can tackle any question related to that topic. So guys आज इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।